स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और देखिए आज जिस मुकाबले के लिए पिच जो है वो बल्लेबाजों की साइड की है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने देखा कच्चे तेल में जिस तरह से स्मार्ट रिबाउंड देखने को मिला। कल 8% का ओवरनाइट हमने देखा, उछाल देखा गया। अभी भी हरे निशान में कच्चा तेल देखिए ट्रेड कर रहा है $35 के आसपास ब्रेंट, और यहीं से संकेत ले रहा है पॉजिटिव साइड पर एशियाई बाजार। आप देखिए हांगकांग के मार्केट्स, चाइना के मार्केट्स में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो कल यूएस में भी एक शानदार सेशन देखने को मिला। यहाँ ट्रिपल सेंचुरी जड़ी। डाउ ने करीब 180 पॉइंट से ज्यादा की तेजी यूएस में देखने को मिली। ऐसे में डिम्पी मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि कम से कम 6 बल्लेबाज तो आपको उतारने ही चाहिए। तो 6 बल्लेबाज और 4 गेंदबाजों के साथ आज मैं टीम में उतरा हूं। आपने किस तरह की रणनीति बनाई? नहीं, हमने तो ज्यादातर बल्लेबाजी उतारे हैं और हमने गेंदबाजी पर थोड़ा कम ट्रस्ट किया है। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग इसलिए भी कह रहे हो कि हफ्ते के हिसाब से आज थर्सडे तक आ चुके हैं और कल फ्राइडे है, तो अगर बाजार थोड़ा भी ठहरता है तो शॉर्ट कवरिंग का अच्छा मौका देगा। कच्चा तेल भी 10 के 10 बल्लेबाज है। 10 के 10 बल्लेबाज। चलिए बताइए कौन सा ओपनर है? चलिए शुरुआत करते हैं। अब जो हमारा ओपनर है वो मन्नापुरम फाइनेंस है। असल में क्रूड तो है ही इम्पैक्ट, लेकिन क्रूड के साथ साथ जो एक और चीज जिसने बेस बना लिया अपना वो है सोना। यहाँ पे गोल्ड को लेकर जिस तरह का बेस बना है, पहले ये था कि शायद पता नहीं $1000 तोड़ देगा, कॉमेक्स पे नहीं तोड़ेगा, लेकिन अब कम से कम ये बात बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे $1000 तोड़ेगा, बल्कि एक अच्छा बेस बन चुका है। वापस गोल्ड के अंदर बाइंग आने लगी है। इसका बेनिफिट मिलेगा मन्नापुरम फाइनेंस जैसी कंपनीज को। मुथूट के भी रिजल्ट आए थे, काफी बेहतर आए थे। इस बार इनके रिजल्ट भी काफी बेहतर आने की उम्मीद है। 31 तक का टारगेट सेलेक्टर्स दे रहे हैं। उसके पीछे 2-3 वजह एक जो भी है कि सरकार अब खुद से अब गोल्ड मोर्गेज को बढ़ा रही है। गोल्ड मोर्गेज से इनका क्रेडिट ऑफटेक बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा ब्याज दे पाते हैं और ज्यादा कर्ज दे पाते हैं, ज्यादा ब्याज मिलता है और रखे हुए सोने की भी कीमत बढ़ जाती है। मन्नापुरम फाइनेंस पे आप ट्रेड लेके चले, 31 का टारगेट होता है। इन इंडिया ये वो ऐसा स्टॉक है जिसको हम कई बार बल्लेबाज के तौर पर, कई बार गेंदबाज के तौर पर उतार चुके हैं, और कच्चे तेल पर सबसे तेज रिएक्शन देने के लिए यही जाना जाता है। और हमने देखा है कच्चा तेल ने ओवरनाइट जिस तरह से 8% का शानदार उछाल दिखाया है। अब आज यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट कवरिंग मूव्स भी देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन में सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि 112 तक के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करिए। 115 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। अगर कच्चा तेल यहां से और ऊपर जाता है तो ये स्टॉक में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। दूसरा जो काउंटर है वो भी हमारी तरफ से खरीदारी का ही है, वो है नितिन स्पिनर्स। कल भी हमने इसको अपनी टीम में लिया था। कल क्योंकि बाजार में गिरावट थी इस वजह से जरा पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन आज उम्मीद ये है कि वापस से 70 के ऊपर आकर ट्रेड करेगा। देखिए बाजार के अंदर भले ही अमेरिका, यूरोपियन बाजार, एशियन में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडिया में जो एक चीज बिल्कुल तय है जो लगातार कमजोर हो रही है वो है करेंसी। भारत का अपना रुपया भी देखिए कमजोर है। कल 68 के वापस चला गया था नीचे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि करेंसी वीक का बेनिफिट किस किस को मिल रहा है। नितिन स्पिनर्स 65% रेवेन्यू कमाती है और एक्सपोर्ट से ही, और साथ ही साथ अच्छी चीज ये है कि ये एक टेक्सटाइल कंपनी है। जब भी मार्केट के अंदर इस तरह की वॉलिटिलिटी होती है, टेक्सटाइल और फार्मा के अंदर फंडिंग आती है। फार्मा में यूएसएफडी की दिक्कत है, इसलिए टेक्सटाइल इस समय एक अच्छा हेवन बना हुआ है, एक अच्छे पार्किंग स्पेस बना हुआ है। नितिन स्पिनर्स पे नजर रखें, 72 का टारगेट इजिली मिल जाएगा, 66 का स्टॉप लॉस रखें। बल्लेबाज के बाद अब गेंदबाजी की बारी है, और जेट एयरवेज ये वो स्टॉक है जिसने कल भी काफी दबाव दिखाया था और आज भी ये प्रेशर में रह सकता है। देखिए दरअसल जब से ये एफएनओ में आया है तब से अगर आप गौर करें तो ये यहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। 796 रुपीज का भाव हुआ करता था 13 जनवरी को इसका, और उसके बाद हमने देखा है वहां से सीधे ये फिसलता हुआ अब 550 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कच्चा तेल का उछलना वैसे भी इसके लिए खराब है और अच्छे बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाएगा, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। अगर कहीं भी उछालो तो इस स्टॉक में आप आराम से बिकवाली कर सकते हैं। 548 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 556 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आज हमारी लिस्ट में यूनाइटेड ब्रिवरीज और यूनाइटेड ब्रिवरीज होल्डिंग दोनों पे ही हमने एक बेट किया है, क्योंकि जो खबर है सोर्सेज की बेस्ड है, वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और इसके अंदर एक अच्छा मूव देखा सकती है। इनके नतीजे तो अच्छे थे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। कल बाजार के साथ थोड़े कमजोर जरूर हुए, लेकिन इतने नहीं थे कि अगर मार्केट का फॉल देखे हिसाब से। अब खबर यह है कि इसके अंदर जो हेनिकेन है वो हिस्सेदारी खरीद सकती है, और हिस्सेदारी की जो प्राइसिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये शेयर करीब 800 के भी नीचे है और जो प्राइसिंग कोट होकर आ रही है वो करीब 920 रुपए पर शेयर के हिसाब से यूनाइटेड ब्रिवरीज के अंदर हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है। इसका बेनिफिट दोनों को मिलेगा, यूनाइटेड ब्रिवरीज को और यूनाइटेड ब्रिवरीज होल्डिंग दोनों को मिलेगा। दोनों के टारगेट और स्टॉप लॉस आपके सामने चल रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, यूनाइटेड ब्रिवरीज के बोर्ड में भी रीशफल हो जाएगा अगर खरीदारी करते हैं तो। कुल मिला के एक फॉरेन प्लेयर बन जाएगी जो भारत में बड़ा कारोबार करेगी और बीयर सेगमेंट में बड़ा प्लेयर होगा। इसका बेनिफिट इसको मिलेगा। फिलहाल हेनिकेन की जो हिस्सेदारी है वो 42% है और यूबी ग्रुप की जो होल्डिंग है वो 32% इस वेंचर के अंदर। और यूबी होल्डिंग
होल्डिंग के अंदर यूनाइटेड ब्रिवीज की होल्डिंग करीब 13% है और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, और स्टेक सेल भी एक ड्यू है जो कि शायद खबर है वो भी आ जाएगी। तो दोनों कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, ट्रेड ले सकते हैं आप। जस्ट डायल ये एक और ऐसा स्टॉक है, देखिए जो अपने उछाल से कितना दबाव में है। पिछले साल फरवरी के दौरान करीब 1500 रुपए का भाव हुआ करता था इसका, और अब वहां से 1/3 शेयर ये टूट चुका है। और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि जब जब उछाल हो तो इस तरह के वीक काउंटर्स में आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। अगर पिच रिपोर्ट किसी भी समय बदलती है, टर्न होती है, कच्चे तेल में वापस दबाव देखने को मिलता है, या फिर यूरोप के बाजार अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाते हैं सेकेंड हाफ में, तो इस स्टॉक में प्रेशर देखने को मिलेगा। वैसे भी अगर आप 3 दिन से देखें, भारतीय बाजार सेकेंड हाफ में ज्यादा तेज पिटाई लगाता है, ज्यादा तेज गिरता है। आज भी जस्ट डायल जैसे वीक काउंटर्स को आप उछाल में बेचकर चल सकते हैं। 550 तक के टारगेट के साथ इसको आप अप्रोच करें। 573 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। टेक्समैको इंफ्रा एक और ऐसी कंपनी जहां पर खरीदारी करने की राय है और सेक्टर्स की नजर है ऐसी कंपनियों पर जिनके नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। कल मार्केट बंद होने के बाद इनके नतीजों ने भी पॉजिटिव साइड पर सरप्राइज किया है। 0.9 करोड़ से मुनाफा जो है वो बढ़कर 1.7 करोड़ रुपीस रहा है। तो एक अच्छी तेजी यहां पर भी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। बताइए आपका अगला शेयर कौन सा है? अगला शेयर होगा मेरा कच्चे तेल की थीम, जिसपे आपने भी काफी शेयर रखे हैं, वो है ONGC। इस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए ONGC का कल जो डेरिवेटिव पोजीशंस थी, ये अपने आप में भले कच्चा तेल नहीं भी चलता या इतनी बढ़त नहीं भी आती, कम से कम ONGC कल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था गिरावट में, और आज हो सकता था वैसे भी चल जाता। लेकिन अब कच्चे तेल की जो खबर आई है, इसका इंपैक्ट इसको और तेज कर देगा, क्योंकि कल बहुत ही माइन्यूट शॉर्टिंग इस शेयर के अंदर हुई है एज कंपेयर टू इसके और पीयर या फिर बाजार के और बड़े प्लेयर्स को देखें। इसके अंदर क्रूड के एक तो बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही इसमें जो डिलीवरी बेस है वो आपसे अच्छा है। बड़ा काउंटर होने के बावजूद भी 57% इसमें डिलीवरी कल के सौदे में खड़ी हुई है। ये एक अच्छा बेस है। ONGC को चलाएगा। 222 तक का टारगेट आप रख के आज ट्रेड ले। 211 का एक स्टॉक लॉस रखे। ऑन मोबाइल ग्लोबल एक और ऐसा स्टॉक जहां पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश है और स्टॉक 2020 का फेवरेट शेयर रहा है। 30-40 रुपए के लेवल से यहां पर कैप्टन ने शेयर को सुझाया है और हमेशा से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जाना भी गया है। आज नतीजों के साथ साथ इसकी बोर्ड बैठक है और बोर्ड बैठक में बायबैक के ऊपर विचार हो सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है ये कंपनी बायबैक कर रही हो। हमेशा से जब इसके पास कैश रहा इसने बायबैक किया है। 2015 में भी इसने एक बायबैक किया था जिसमें करीब 58 लाख शेयर्स इन्होंने बायबैक में खरीदे थे और 86 रुपीस तक वो शेयर खरीदे गए थे। 44 करोड़ रुपए का कुल मिलाकर वो बायबैक हुआ था। इस बार देखना होगा कितना पैसा ये खर्च करते हैं बायबैक पर, किस भाव पर ये खर्च करते हैं, कितने शेयर लेते हैं, इस सब के ऊपर नजर होगी आज इस बोर्ड बैठक में। लेकिन नतीजे भी अच्छे आएंगे ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से कंपनी कामकाज करती है एप्लीकेशंस बनाने का, और इस समय डिजिटल का जमाना है, मोबाइल एप्लीकेशंस और कॉलर ट्यून्स बनाने का ये काम करती है कंपनी। एक अच्छी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। 140 रुपए तक के टारगेट के साथ आप इसमें आज अप्रोच कर सकते हैं। चलिए अब वक्त है ये जानने का कि आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज का डिपेंडेबल शेयर और डिपेंडेबल थीम कच्चा तेल ही रखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह का बेस बन रहा है कम से कम $30 के आसपास का, इसको अब डिपेंडेबल का दर्जा एक बार के लिए दिया जा सकता है। और इसी हिसाब से HOEC पे आप नजर रखें। HOEC भी इसी थीम बेस्ड है और इसके साथ इसके, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स में है नहीं, इसका फ्यूचर्स में, क्योंकि इसकी अगर आप डिलीवरी पोजीशन देखेंगे वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो भी 58% है। दूसरा, जब भी पुल बैक आता है तो ये थोड़ा बीटा इसका हाई है एज कंपेयर टू ONGC ऑयल इंडिया, तो इसका बीटा हाई होने से ज्यादा तेज रिएक्शन देगा। तो अगर आप इसमें एक ट्रेड लेना चाहें तो इजीली ले सकते हैं। डिपेंडेबल लिस्ट के अंदर इसमें 33 रुपए तक का टारगेट सिलेक्टर कहने की इजीली मिल जाएगा। 28 का एक स्टॉक लॉस रखें आप। वेदांता ये होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। यहां पर भी तेजी देखने को मिलेगी और शुरुआत करी थी केन इंडिया से आज अपनी टीम की। आज दरअसल कमोडिटी रिलेटेड शेयरों में एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से कच्चे तेल ने एक शानदार रिबाउंड दिखाया है, आज ये पूरा का पूरा सेक्टर आप देखिए एक रिलीफ रैली यहां पर देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। और कल ही हमने देखा था 52 हफ्ते के निचले स्तर इस स्टॉक ने छुए थे, वहां से कुछ हाल दिखाने का दमखम रखता है। 64 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 61 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। चलिए जल्दी से देख लेते हैं मेरी पूरी की पूरी टीम किस तरह से निकल कर आई है। बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही है। शुरुआत केन इंडिया से और डिपेंडेबल के तौर पर वेदांता को लिया है। एक ही ग्रुप की दो कंपनियां। दरअसल कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने को मिला है, कमोडिटी रिलेटेड शेयरों में एक आज रैली बन सकती है। जेट एयरवेज को नुकसान होगा कच्चे तेल के बढ़ने का, इसलिए यहां पर बिकवाली की राय है। जस्ट डायल कमजोर शेयर है और काफी दिनों से प्रेशर में है। नतीजे आने के बाद से यहां पर डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगाए। उछाल में बिकवाली करिए। टेक्समैको इंफ्रा के नंबर अच्छे हैं और मोबाइल ग्लोबल के नतीजे के साथ साथ आज बायबैक की डिटेल्स के ऊपर सबकी नजर रहने वाली है, इसलिए यहां पर खरीदारी करने की राय मेरे सिलेक्टर्स दे रहे हैं।
फटाफट से मेरी टीम भी देख लीजिए, 6 के 6 हमने बल्लेबाज है और आगे भी आपको बल्लेबाज ही दिखेंगे। मन्नापुरम फाइनेंस गोल्ड का जो बेनिफिट अच्छा बेस मिल रहा है उसको एक मजबूती देगा। नितिन स्पिनर्स को एक्सपोर्ट और करेंसी वीक का बेनिफिट आएगा। यूबी होल्डिंग और यूनाइटेड ब्रिवरीज होल्डिंग में हेनिकेन हिस्सेदारी खरीद सकते हैं और प्राइसिंग 900 के ऊपर की आई है, इसलिए इनको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। ओएनजीसी पे आज कच्चे तेल का बेनिफिट और साथ ही एचओईसी भी क्रूड के इस बढ़त का बेनिफिट आज उठाएगा। ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है और आखिरी शेयर यानी पिंच हिटर शेयर कौन सा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज कच्चे तेल का एक बेस रखते हुए ज्यादातर शेयर हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक है, अभी तक ट्रेड हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी भी आपको हरा निशान ही दिखा रहा है। तो ये टीम हमारी आपके सामने आपको फायदे देने के लिए आज फिर से है। चलिए इस टीम को और बड़ा करते हुए आज मेरी लिस्ट में एक और काउंटर जो हमने रिजल्ट के बेस के हिसाब से रखा है वो है जेएम फाइनेंशियल। इसको हमने आपको पहले भी बताया था कि इसके रिजल्ट जो शानदार आएंगे वो इस वजह से क्योंकि इसी क्वार्टर के अंदर इसको एक तो इंटरग्लोब का क्योंकि बैंकर था इसका बेनिफिट मिलता, पंथलैब का बेनिफिट मिला और साथ ही साथ ये 2015 का सिटी ग्रुप को हटा के देश का सबसे बड़ा बैंकर बन गया है जेएम फाइनेंशियल। और आगे भी थायरो केयर जैसा एक बड़ा ब्रांड का आईपीओ का बैंकर भी यही है। तो जेएम फाइनेंशियल के वैसे भी रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, इसका बेनिफिट इसको जरूर आते हुए मिलेगा। सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 42 तक के टारगेट आप इस पे रखें और 38 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। टाटा स्टील ये होगा मिडिल ऑर्डर में पहला स्टॉक, यहां पर बिकवाली करने की राय है। आज इसके नतीजे आने वाले हैं। जनरली इसके जो नतीजे होते हैं वो मार्केट बंद होने के बाद आते हैं। कल भी हमने देखा था 3% तक का प्रेशर देखने को मिला था स्टॉक पर नतीजों से पहले और आज भी ये शेयर प्रेशर में रह सकता है। हालांकि दूसरी कमोडिटीज उछाल दिखा सकती हैं, दूसरे कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स में एक उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें रिलीफ रैली की एक्सपेक्टेशन इसलिए सिलेक्टर्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि माना यही जा रहा है कि नंबर शायद निराशाजनक हो। तो यहां पर बिकवाली करिए उछाल में, 215 तक के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करिए। 227 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ग्रीव्स कॉटन के रिजल्ट्स देखेंगे तो ये भी काफी शानदार आए हैं और ग्रीव्स कॉटन ने न केवल ऑपरेटिंग अपने मार्जिन्स को सुधारा है बल्कि इसकी एक और जो फैक्टर था जिसमें वन टाइम लॉस इनके पास था पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ का, उसको कन्वर्ट करके वन टाइम प्रॉफिट कर दिया है जो कि करीब 26 करोड़ रुपए का है। आप इसका मुनाफा देखें 2 से सीधा 63 करोड़ रुपए आई, अपने आप में टर्न अराउंड वाली स्टोरी है जो कि ग्रीव्स कॉटन के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देगी। ये ग्रीव्स कॉटन से कंफ्यूज नहीं हो, ये कोई टेक्सटाइल की कंपनी नहीं है बल्कि ये तो इंजन्स बनाने वाली कंपनी है जो कि यूजुअली पंप वगैरह बनाते हैं और इस बार बजट में इनको एक अच्छा रिबेट और अच्छी सहायता भी मिल सकती है सरकार की तरफ से। तो ग्रीव्स कॉटन बेहतर रिजल्ट की वजह से 133 तक का टारगेट दे सकता है। सिलेक्टर्स का मानना है 123 का स्टॉप लॉस रखा जाए। टाटा स्टील के बाद एक और गेंदबाज को टीम में शामिल किया और वो होगा अडानी एंटरप्राइजेस। कल आपको याद होगा इसके लिए एक पॉजिटिव खबर थी कि ऑस्ट्रेलिया में जो माइनिंग ऑपरेशंस हैं उसको वहां पे सरकार ने मंजूरी दे दी है। लेकिन देखिए आप कल इतनी अच्छी खबर के बावजूद ये शेयर चला नहीं था। आज भी यहां पर उछाल में बिकवाली करिए, वीक काउंटर है और जब पिच टर्न होगी यहां से तो ऐसे ही शेयर हैं जो आपको अपने लिस्ट में रखने चाहिए जहां पर आपको बिकवाली करने का ध्यान बनाना चाहिए। 68 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 7250 का एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए अब ये जान लेते हैं कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। आज का जो हमारा फ्री हिट शेयर है वह इंफ्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफी शानदार है। बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए हैं। असल में ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो यूजुअली स्टोर्स को, अमेरिका में स्टोर्स चलते हैं उसके नाम से इसके आईटी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है 123stores.com के नाम से और करीब 2 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट ये बेचती है अपने इस फैसिलिटीज के द्वारा। करीब 1300 ब्रांड इसके साथ जुड़े हुए हैं और सबसे अच्छी बात है कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, ठीक उससे पहले अगर आप ग्रीटिंग कार्ड्स के हिसाब से देखें तो 123greetings.com को भी यही मैनेज करती है और आजकल ई ग्रीटिंग्स का ज्यादा फैशन है बनस्पत की फिजिकल ग्रीटिंग्स के, तो इसका बड़ा बेनिफिट इसको मिलेगा। रिजल्ट शानदार है और इसके अगर आप रिजल्ट देखें तो कंपनी ने टर्न अराउंड किया, 1 करोड़ से सीधा 5 करोड़ रुपए प्रॉफिट दिखाया और साथ ही इसकी इनकम भी सीधा 122 करोड़ से डबल होकर 250 करोड़ पहुंच गया। सिलेक्टर्स करें 310 आज पहुंच जाएगा, खरीदारी करें। हाइकल ये होगा मेरा फेवरेट स्टॉक और जो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वहां पर देखिए पॉजिटिव सरप्राइजेस देखने को मिल रहे हैं। कल मार्केट बंद होने के बाद हाइकल के भी नंबर था, जाने मानी कंपनी है फार्मा सेक्टर की और आज सेक्टर्स को लगता है कि यहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। आपको बता दूं कि जो मुनाफा है वो 9.4 करोड़ से बढ़कर 12.4 करोड़ रुपीस हो गया है और इनकम में भी इजाफा देखने को मिला है। 225 करोड़ से इनकम बढ़कर 240 करोड़ रुपए हो गई है। तो यहां पर तेजी का ध्यान रखिए। 155 के टारगेट के साथ इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। 140
144 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना चाहिए। चलिए, ये तो था हमारा फ्री हिट शेयर, लेकिन अब जानते हैं आज का पिंच हिटर यानी आखिरी शेयर हमारी टीम का कौन सा है। डिम्पी बताइए। वो है ऑयल इंडिया, क्योंकि आज क्रूड पे ही ज्यादातर कंपनीज रिएक्शन देंगी तो ऑयल इंडिया पीछे नहीं हटेगा। या शायद यहाँ पे भी एक अच्छा मूव आपको जरूर देखने को मिलेगा। हमने ज्यादातर तीनों कंपनीज को बीटा के हिसाब से आगे पीछे रखा है। आप इन तीनों कंपनीज के अंदर देखेंगे अच्छा मूव देखने को मिलेगा। टारगेट 350 का है, डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शंस भी ले सकते हैं, फ्यूचर्स भी है, कैश भी आपके पास है और इसमें शॉर्ट कवरिंग भी एक ड्यू है जो कि आ सकती है। $30 के आसपास का जो बेस बन रहा है। 335 का एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें आप। बाउंस बैक आज मार्केट में देखने को मिलेगा। 2 दिनों की गिरावट के बाद आज एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है और उछाल शायद देखने को मिल सकता है क्रॉम्पटन ग्रीन्स में ही। आज भी इसको हमने पिंच हिटर का दर्जा दिया है। कल याद होगा हमने आपको सुबह सुबह इसी समय बताया था इसी सेगमेंट में पिंच हिटर में कि ये शेयर सबसे ज्यादा पिट सकता है और कल ऐसा ही हुआ था। और आज जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी देखिए 75 अंक की बढ़त दिखाने के संकेत दे रहा है, यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी भी वो सारे के सारे सवाल जो कल सिलेक्टर्स उठा रहे थे वो लाजमी है, वो जायज है। अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है कि यहां से आगे कैसे कंपनी अपने उस नए डिवीजन को जो अलग किया था कंज्यूमर के उसको लिस्ट कब करेगी। बहुत सारे सवाल हैं। सीईओ ने इस्तीफा दिया था, कई ब्रोकरेज हाउसेज ने यहां पर अपने जो कवरेज है उसको खत्म किया है। लेकिन आज का दिन क्योंकि उछाल का है तो वहां पर एक बाउंस देखने को जरूर मिल सकता है, इसीलिए इसको आज पिंच हिटर का दर्जा दिया है। 20% से ज्यादा लुढ़का था कल, आज करीब 5-7-10% की तेजी देखने को मिल सकती है। 140 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 129 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद पूछेंगे कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है, जल्दी से रिकैप भी करेंगे अपनी टीम का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और हमने आपको अब तक बताए हैं 10 शेयर और देखिए इसमें से 4 गेंदबाज हैं, बाकी 6 बल्लेबाज हैं। डिम्पी, कैप्टन चॉइस के तौर पर कौन सा शेयर आपको पसंद है? आज जो क्रूड का इंपैक्ट है वो शायद जेट एयरवेज को वापस परेशान करेगा और जो आपने सेल कॉल पे जेट एयरवेज को रखा, वैसे भी एयरलाइंस कंपनीज का अगर आप फ्लेवर देखें तो कम से कम वो पीछे हट गया है। तो जेट एयरवेज को वापस एक शॉर्ट का मौका है, शॉर्ट किया जा सकता है और यहाँ पे एक अच्छे टारगेट आपको जरूर मिल जाएंगे जो कि ₹548 के आसपास दिए हैं। मेरी टीम में आपको कोई ऑप्शन तो कम से कम सेल का नहीं मिलेगा, सारे के सारे बाय कॉल है, इसी में से आपको भी कैप्टन चॉइस। बिल्कुल बाय स्टॉक ही लेंगे और जेएम फाइनेंशियल्स आपकी टीम में नहीं होता तो हमारी टीम में जरूर हम इसको शामिल करते। कैप्टन चॉइस आज का यही है और हमने देखा है ब्रोकरेज कंपनियों ने इस क्वार्टर में अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। कल मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के भी नंबर्स काफी अच्छा है, जेएम फाइनेंशियल्स के भी अच्छे नंबर्स के दम पर आज 42 के टारगेट्स आपके आराम से अचीव हो सकते हैं। आइए देख लेते हैं दोनों की टीम में कौन कौन से 10-10 स्टॉक्स हैं। कच्चे तेल में जिस तरह से ओवरनाइट 8% का उछाल देखने को मिला है, केन इंडिया में खरीदारी करने की राय है और इसी लॉजिक से जेट एयरवेज में बिकवाली करने की। जस्ट डायल हर उछाल में बेचे, यहां पर अभी भी मुश्किल में है कंपनी, बिजनेस मॉडल को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। टेक्स मैको इंफ्रा के नंबर्स अच्छे आए इसलिए यहां पर खरीदारी करने की राय है। ऑन मोबाइल ग्लोबल के बायबैक के ऊपर और नतीजों के ऊपर आज बोर्ड बैठक होने वाली है, यहां पर खरीदारी करिए। साथ ही डिपेंडेबल के तौर पर वेदांता को चुना है, आज उछाल देखने को मिलेगा कमोडिटी रिलेटेड शेयरों में, इसलिए यहां पर तेजी कर सकते हैं आप। टाटा स्टील में लेकिन वो तेजी नहीं देखने को मिल सकती क्योंकि आज बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आने वाले और नतीजे शायद निराश कर सकते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस में भी आपको बिकवाली करनी चाहिए, कल अच्छी खबरों के दम पर भी ये शेयर चला नहीं था। साथ ही फ्री हिट शेयर के तौर पर हाइकल को टीम में शामिल किया है क्योंकि अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए कल बाजार बंद होने के बाद और क्रॉम्पटन ग्रीन्स में एक बाउंस देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अभी अपने पोर्टफोलियो में मत शामिल करिएगा, लेकिन सिर्फ उछाल के लिए ट्रेडर्स यहां पर जरूर लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। कल काफी पिटा था ये शेयर। फटाफट से मेरी टीम देख लीजिए जिसमें कोई भी सेल कॉल नहीं है। मन्नापुरम को जो गोल्ड का एक अच्छा बेस बन रहा है उसका बेनिफिट मिलेगा, साथ ही नितिन स्पिनर्स को एक्सपोर्ट का और इसके अलावा करेंसी वीक है इसका बेनिफिट आके मिलेगा। रिजल्ट्स भी आगे चल के अच्छी आ सकती है। यूबी होल्डिंग और यूनाइटेड ब्रिवरीज के अंदर जो हेनकेन की हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है, ₹900 का जो भाव आया है इसका बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, सोर्स के हवाले से खबर है। ओएनजीसी को और साथ ही अगर आप एचओईसी को देखेंगे तो इसको क्रूड का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल्स के बेहतर रिजल्ट्स और आगे चल के भी इसकी फ्यूचर जो है वो काफी ब्राइट दिख रहा है, इसलिए अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ग्रीस कॉटन पे भी आप नजर रख सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट आए इसके भी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो फ्री हिट के तौर पर हमारा इंट्रासॉफ्ट के अंदर बेहतरीन रिजल्ट और आगे चल के इसका फ्यूचर कम से कम ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ठीक दिख रहा है, इसलिए इसके अंदर खरीदारी की रिकमेंडेशन। ऑयल इंडिया कच्चे तेल का बेनिफिट उठाएगा। ये हम दोनों को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन, बनाएंगे आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। नमस्कार। नमस्कार।